एस्ट्रोलॉजी के मैंने पहले भी अपने लाइव सेशन में डिस्क्राइब किया था। एस्ट्रोलॉजी को 3 पहलू से देखा जाता है, एक प्लैनेट्स, एक राशियाँ और एक हाउसेस, जिसको भाव बॉक्स कह देते हैं। ठीक है, तो प्लैनेट, राशियाँ और बॉक्सेस होते हैं। ठीक है, इन तीनों का एक यूनिक कॉम्बिनेशन होता है जो एक चार्ट को स्पेशल बनाता है। इसमें एक एडेड लेयर जो आती है वो आ जाती है हिट्स की, प्लैनेट्स की दृष्टियां कैसे चल रही हैं एक बॉक्स में या एक दूसरे प्लैनेट पे। तो आज उन दृष्टियों के बारे में हम लोग थोड़ा सा इंसाइट लेंगे और जानेंगे कि ये दृष्टियों को कैसे देखा जाता है और दृष्टियों का कैसा इफेक्ट होता है। तो इसको हिट थ्योरी कहा जाता है। आपने सुना होगा नहीं, इसकी दृष्टि नहीं सही चली, इस ग्रह की दृष्टि खराब है ना। ये जो दृष्टि का शब्द है इसको हिट्स कहा जाता है, हिट थ्योरी कहा जाता है। ठीक है, तो पहले हल्का सा ब्रीफ ले लेते हैं। जैसे क्या होता है, डेट ऑफ बर्थ टाइम जब एस्ट्रोलॉजी में निकाली जाती है, तो जब आप डेट ऑफ बर्थ टाइम डालते हैं व्यक्ति का, तो उस समय आसमान की स्थिति देखी जाती है कि कितने डिग्री और कितने कोऑर्डिनेशन में एक प्लैनेट बैठा हुआ है स्काई में। ठीक है, और ये बहुत एक्यूरेट डेटा होता है। ये एक्यूरेट डेटा होता है जो देखा जाता है जब टाइम ऑफ बर्थ हुआ तो प्लैनेट की पोजीशन क्या थी उस समय स्काई में। प्लेस ऑफ बर्थ इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि व्यूइंग एंगल की बात है। जब हम प्लेस ऑफ बर्थ डालते हैं तो क्या है ना, जैसे पृथ्वी तो सर्कुलर है, लेकिन अगर इस एंगल से मैं देख रहा हूं स्काई तो अलग स्काई दिखती है, और अगर दूसरे साइड से अमेरिका से उसी टाइम पे वो कोई स्काई देख रहा होगा तो अलग स्काई दिखती है। तो प्लेस ऑफ बर्थ का इंपॉर्टेंस इसलिए हो जाता है ताकि उस जगह से स्काई कैसी दिख रही है। ठीक है, तो इसीलिए क्या हो जाता है, नहीं, रेट्रोग्रेड का कॉन्सेप्ट आ जाता है। उस जगह से प्लैनेट उल्टा चलता हुआ दिख रहा है। ठीक है, रेट्रोग्रेड ऐसा नहीं कि प्लैनेट अपना मूवमेंट उल्टा कर रहा है। ठीक है, उस जगह से लग रहा है कि वो उल्टा घूम रहा है। ठीक है, तो जब आ जाता है महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा, इससे डिसाइड हो जाती है जब टाइम ऑफ बर्थ उससे चालू होता है। ओके, क्वेश्चंस आने लगे हैं। मैं सारे क्वेश्चंस एक साथ टेकअप कर लूंगा। हाँ, तो ओके, परफेक्ट है, मैं सारे क्वेश्चन टेकअप कर लूंगा। तो जैसे टाइम ऑफ बर्थ एंड प्लेस ऑफ बर्थ का सिग्निफिकेंस हम लोग को पता चल गया। अब आ जाते हैं 3 चीजें। भाई, ग्रह आ गए, ग्रह किस राशि में बैठा हुआ है वो आ गया, और ये दोनों किस बॉक्स में बैठे हैं ये आ गया। ठीक है, अब क्या होता है जब हम लोग अपना इंडियन जब वैदिक सिस्टम देखते हैं, वैदिक एस्ट्रोलॉजी देखते हैं, तो हम लोग को ये एक डायमंड शेप स्ट्रक्चर ऐसे दिखता है। ठीक है, तो ये सिग्निफिकेंस होता है कि बताता है कि किस बॉक्स में कौन सी राशि है और कौन सा प्लैनेट बैठा हुआ है। ठीक है, अब ये जो डायमंड शेप स्ट्रक्चर होता है, इसमें एक चीज कैलकुलेशन में ये लैग कर जाती है, हम लोग को डिग्रीज नहीं पता चलती कि कितने डिग्री में कौन सा प्लैनेट बैठा हुआ है। अब जैसे माना जाता है एक राशि 30 डिग्री की होती है, तो अगर राशि के पहले पार्ट में है तो कहा जाता है प्लैनेट बच्चा है। ठीक है, और अगर मिडिल में आता है 15 डिग्री के आसपास तो कहते हैं मैच्योर है प्लैनेट, और अगर 15 के बाद चला जाता है तो कहते हैं ओल्ड हो गया है ना, बुढ़ा प्लैनेट है। ठीक है, इसको इस कैलकुलेशन से मान लिया जाता है। ठीक है, अगर वो जिस राशि में बैठा है, जैसे अगर मेरा मून कैंसर साइन में 14 डिग्री में बैठा हुआ है तो अडल्ट माना जाएगा। ठीक है, ये एक थ्योरी है समझने का, बट बहुत एप्ट नहीं है, बहुत एक्यूरेट नहीं है। इसी के आधार पे लोग कहते हैं कि नहीं वो मेरा नीच का है, वो मेरा उच्च का है। ये बहुत अलग अलग कॉन्सेप्ट्स आ गए, लेकिन मैं इसी कॉन्सेप्ट्स को सारा क्लियर करूंगा आज के लाइव सेशन में। तो क्या होता है जब प्लैनेट जिस राशि में बैठता है तो वो उसका एक इंटरप्रिटेशन उठा लेता है। ठीक है, अब एग्जाम्पल लेता हूं, आप मेरा अगर मून कैंसर साइन में बैठा हुआ है तो मेरा सबकॉन्शियस इंट्यूटिव होगा। ठीक है, ये इंट्यूशन पे ज्यादा मेरी पकड़ बैठा लेगा। ठीक है, तो ये ऐसे सब कीवर्ड्स उठा लेते हैं साइन के, क्योंकि जिस भूमि में कोई चीज जैसे प्लांट हुई है तो उसको उस तरीके से देखा जाता है। अब इंट्यूटिव किस एस्पेक्ट में होगा ये बता देता है बॉक्स। तो माना जाता है एस्ट्रोलॉजी में कर कौन रहा है, तो करता प्लैनेट है। कैसे करेगा वो पता चलेगा हमको साइन के माध्यम से, और किस एस्पेक्ट में करेगा, किस चीज के बारे में करेगा वो हमको बॉक्स से पता चल जाता है। अब ये चीजें एक बेसिक कॉन्सेप्ट है, मैं पहले भी अपने लाइव सेशन में ले चुका हूं, और कभी और अगले जब लाइव सेशन होगा तो मैं और इनको एक्सप्लेन कर दूंगा। आज जो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं मेजरली हिट थ्योरी, दृष्टियों के बारे में डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो अब दृष्टियां क्या होती हैं। अब जो एस्ट्रोलॉजी का चार्ट होता है इसको समझने के लिए 360 डिग्री का सर्कल
इसको मान लीजिए, ठीक है। ये 360 डिग्री का सर्कल होता है, 30 डिग्री का ईच राशि, तो इसको ये डिपिक्शन करा जाता है सर्कुलर जो चार्ट होता है। अब जैसे आपने टीवी स्क्रीन में देखा होगा ना, जब एक WWE जब आता था रेसलिंग वाला, तो जब दो खिलाड़ियों के बीच में फाइट दिखाई जाती थी तो एक दूसरे को 180 डिग्री में रखा जाता है, नहीं, दिस वर्सेस दिस, ठीक है, आप लोगों ने देखा होगा। तो इसका मतलब ये दोनों एक दूसरे के विरोध में खड़े हुए हैं। तो अगर आप थोड़ा सा ज्योमेट्रिकल पार्ट है, ये 360 डिग्री का सर्कल है, अगर ये आमना सामना हो गया तो मतलब मेरा और आपके बीच में जो एंगल है वो 180 डिग्री का है, ठीक है। और यही एंगल 180 डिग्री आमने सामने, और ये जब लेफ्ट और राइट अगर कर दिया जाएगा तो ये 90 डिग्री के एंगल्स हो जाते हैं, ठीक है। अब यहां से यहां तक 180 डिग्री हो रहा है, तो और इसका ये एंगल 90 डिग्री हो रहा है। अब 90 डिग्री और 180 डिग्री की जब दृष्टि होती है, इसको नेगेटिव माना जाता है। इसको हिट थ्योरी के माध्यम से माना जाता है, अगर 90 डिग्री का अगर हिट चल रही है तो वो प्लैनेट आपकी उस एस्पेक्ट की चीज को रोकेगा, और अगर 180 डिग्री की हिट चल रही है तो उस चीज को ब्रेक कर देगा, तोड़ ही देगा, क्योंकि विरोधात्मक चीज हो गई, 180 डिग्री पे है मामला, ठीक है। अब ये जो हिट थ्योरी का कॉन्सेप्ट होता है ये अप टू 180 डिग्री तक ही चलता है, ठीक है। ये नहीं होता कि 210 डिग्री, है ना, इसको जो माना जाता है वो 0 से 180 डिग्री तक माना जाता है, इतनी मैक्सिमम हिट थ्योरी होती है। अब इसके लिए देखिए कैलकुलेशन के स्पेशल चार्ट होते हैं। जब आप डायमंड कट एस्ट्रोलॉजी चार्ट देखेंगे तो इसमें आपको हिट थ्योरी की एग्जैक्ट प्रिसीजन नहीं पता चलेगी। हिट थ्योरी में माना जाता है 4 डिग्री का और रूल अप डाउन, क्योंकि देखिए कोई स्काई में इंची टेप लेके बैठा नहीं है ना, टाइमिंग एग्जैक्ट, तो 4 डिग्री इधर माना जा सकता है और 4 डिग्री और इधर माना जा सकता है, ये प्रिसीजन के साथ वाला मामला है। अब एग्जाम्पल मैं देता हूं, अगर 10th बॉक्स में सूर्य बैठा हुआ है, 10th बॉक्स में सूर्य बैठा हुआ है, तो उसके 180 डिग्री में कौन सा बॉक्स हो गया? 10th में अगर सूर्य बैठा हुआ है, मैं एक्सप्लेन करता हूं, 180 और 90 डिग्री में, तो मैं एक्सप्लेन करता हूं। अगर 10th में आपका सूर्य बैठा हुआ है तो 4th बॉक्स उसके 180 डिग्री में आमना सामना हो गया, ठीक है। जैसे फर्स्ट बॉक्स के सामने आ जाता है कि 7th, ऐसे ही सेकेंड बॉक्स के सामने 8th, ऐसे ही 10th बॉक्स के सामने 4th बॉक्स होता है। अब अगर 10th बॉक्स में सूर्य बैठा तो डायमंड कट स्ट्रक्चर से अगर हम देखेंगे चार्ट को, तो यह कह दिया जाएगा कि फादर की प्रॉपर्टी लेने में या प्रॉपर्टीज में इश्यू हो जाएगा, क्योंकि डायरेक्ट 180 डिग्री का मामला बैठ गया। लेकिन डायमंड कट चार्ट में जितने भी एस्ट्रोलॉजर इसको देख के प्रिडिक्शन करते हैं, इसमें बस एफिशिएंसी और प्रिसीजन लैग कर जाता है। कैसे? जरूरी नहीं है कि जब 10th बॉक्स शुरुआत में बैठा सूर्य या एंड में बैठा सूर्य, ये डिग्रीज से पता चलता है कि कितने डिग्री में प्लेसमेंट है। ये थोड़ा सा एस्ट्रोलॉजिकल हो जा रहा है, ठीक है, थोड़ा सा एक्सपर्टीज चाहिए होगी, थोड़ा सा बेस क्लियर चाहिए होगा, ये एडवांस कॉन्सेप्ट है थोड़ा, है, ठीक है। अब अगर वो डायमंड कट स्ट्रक्चर में देखा जाएगा तो चौथा आ गया, तो इस चार्ट को देख के कहा जा सकता है कि अरे इस व्यक्ति के प्रॉपर्टी में इश्यू आएगा, एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी में इशू आ जाएगा लेने में, ठीक है। फादर की प्रॉपर्टी का इसको रिसोर्सेज नहीं मिलेंगे, लैंड के रिसोर्सेज, ठीक है, ये इंटरप्रेट किया जा सकता है। लेकिन यही जब सर्कुलर चार्ट में आते हैं हम लोग, जो केपी मेथड से आके जब डिग्री का एग्जैक्ट प्लेसमेंट होता है, तब हमको पता चलता है एग्जैक्टली कितने डिग्री में कौन सा प्लैनेट बैठा, और एग्जैक्टली, ठीक है, एग्जैक्टली वो कितने की हिट चला रहा है। जरूरी नहीं है चौथे में बैठा सूर्य 180 की हिट चला ही रहा होगा 4th बॉक्स में, ठीक है। तो इस प्रिसीजन के लिए अलग अलग चार्ट्स होते हैं। देखिए, इस चार्ट को क्रिएट करने के लिए एक आपके पास ऑप्शन ये है कि आप महावास्तु.com में जाके अपना हॉरोस्कोप जनरेट कर लीजिए, अपना डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ डालिए एंड प्लेस ऑफ बर्थ डालिए, तो आपको ऐसा वाला चार्ट मिल जाएगा, जिसमें पहले पेज में डायमंड कट चार्ट है और दूसरे पेज में आपका डिग्रीज के साथ चार्ट है। दूसरा ऑप्शन जो फ्री ऑप्शन है आपके पास, वो है एस्ट्रो सेज है, ठीक है। एस्ट्रो सेज में जब आप अपना हॉरोस्कोप जनरेट करते हैं, फिर आप जाएंगे केपी मेथड हॉरोस्कोप। केपी मेथड हॉरोस्कोप में आपको नीचे मेंशन्ड है, इसमें आप मोटा मोटा ये कॉन्सेप्ट समझ लीजिए, 90 और 180 डिग्री की हिट की ट्रीटमेंट लगाए जाते हैं। एस्ट्रोलॉजिकल उपचार का रिक्वायरमेंट होती है। 30 डिग्री, 60 डिग्री, 150 डिग्री, 120 डिग्री, ये सब बहुत पॉजिटिव हिट्स हैं। मोटा मोटा समझने के लिए 30, 60,
120 एंड 150 पॉजिटिव हिट है। इसमें भी जो सबसे अच्छी पॉजिटिव हिट है वो 120 की है। और जो 90 डिग्री और 180 की डिग्री की हिट है इसमें और भी होती है, 135 भी होती है, 45 भी होती है। 45 और 135 में आपको एस्ट्रोलॉजिकल उपचार की जरूरत नहीं पड़ती है। ऐसा नहीं होता वो ये हिट्स 45 डिग्री और 135 डिग्री की हिट्स, ऐसा नहीं होता कि आप आसमान की तरफ देखें हैं भगवान मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है ना, ऐसी स्थिति नहीं आती। लेकिन अगर 90 की और 180 की हिट चल रही है तो हाँ ऐसी स्थिति आ जाती है कि कभी कभी ऊपर देख के हो जाता है कि भगवान मेरे साथ ही क्यों हो रहा है, और इसके लिए दवाइयों की जरूरत पड़ती है। 45 और 135 में दवाइयों और एस्ट्रोलॉजिकल उपचार की इतनी रिक्वायरमेंट नहीं होती। अब आ जाते हैं 90 डिग्री और 180 डिग्री कैसे काम करते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल देता हूं कि एक मेरे क्लाइंट हैं, उनकी मरकरी का टाइम पीरियड आया और उसने केतु पे 90 की हिट चला दी। अब इस टाइम पीरियड में क्या होगा, अब इसको कैसे देखेंगे। टाइम पीरियड आया, जैसे महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा देखी जाती है। एक और ऑप्शन आया है आपके लिए ऐसा वाला चार्ट क्रिएट करने के लिए। आप एक तो मैंने आपको दे दिया महावास्तु से, आप जाके बना सकते हैं। ठीक है, दूसरा आ जाता है एस्ट्रोसेज में। एस्ट्रोसेज में आपको देखिए लिखा होगा 135 डिग्री 60 डिग्री के सामने सेक्सटाइन लिखा होगा, है ना। ऐसे ऐसे शब्द में एस्ट्रो चार्ट में, एस्ट्रोसेज में मेंशन है कि कौन सा बॉक्स कितने डिग्री पे आ रहा है। ठीक है, अब तीसरा ऑप्शन जो मेरे नोन में एक और आया है वो astrochart.in करके है, उसमें भी आप ऐसा चार्ट बना सकते हैं जो डायमंड कट और महादशा अंतरदशा के साथ बनता है। ठीक है, अब आ जाते हैं हम लोग 90 डिग्री और 180 डिग्री कैसे काम करते हैं। ठीक है, तो 90 डिग्री की हिट क्या करती है, उस चीज पे रोक लगाएगी। तो जैसे मैं एग्जांपल दे रहा था, मरकरी ने केतु पे 90 की हिट चलाया, तो जब भी मरकरी की महादशा, अंतरदशा या प्रत्यंतर दशा आएगी तब उनका जो मैजिकल एस्पेक्ट है, जो यूएसपी है, उस पर रोक हो जाएगी। वो कहेंगे यार पता नहीं, जो पहले मैं जब यही करता था तो आ जाता रिजल्ट, अब मैं कर रहा हूं तो रिजल्ट नहीं आ रहा। तो ये कैसे काम करेगा, 90 डिग्री की हिट रोक लगा देती है। ठीक है, अब मैं एग्जांपल और देता हूं, जो ये मेरे अनुभव है, ऐसा कोई रिटन टेक्स्ट नहीं है इसमें। मैंने देखा मंगल की अगर हिट चल रही होती है नेगेटिव वाली या पॉजिटिव वाली भी, इवन 5th बॉक्स में, तो मैंने ज्यादातर केसेस में देखा कि सर्जरी के माध्यम से ही डिलीवरी होती है, क्योंकि 5th बॉक्स बच्चे का माना जाता है और जो सी सेक्शन के थ्रू डिलीवरीज होती है। तो ये मेरा अनुभव है, मैंने देखा। तो हिट्स ऐसे काम करती हैं। अब एक जैसे ले लेते हैं एग्जांपल हम लोग, 180 डिग्री की हिट कैसे इफेक्ट करती है। तो 180 डिग्री की हिट जैसे मैंने शब्द को यूज किया था, ब्रेक कर देती है, तोड़ देती है। तो मेरे एक नोन में एक व्यक्ति की मार्स की 180 डिग्री की हिट चल रही थी 7th बॉक्स में। अब 180 डिग्री 7th बॉक्स किसके द्वारा, मंगल के द्वारा। तो मैं जब उनके चार्ट देख रहा था, उनके लड़के का चार्ट था मेरे पास, तो मैंने जब उनके चार्ट देखा तो मैंने उनके फादर से पूछा कि यार ये बताइए, कुछ टाइम पहले उनकी मंगल की अंतरदशा आई हुई थी, तो मैंने कहा ये बताइए इन्होंने क्या अपने पार्टनर के साथ, शादी हुई नहीं थी तो बिजनेस पार्टनर एक था, तो मैंने कहा पार्टनर के साथ कुछ गड़बड़ कर दिया था क्या, कुछ मारपीट कर दी थी क्या उनके साथ। तो कह रहे हैं ये कैसे पता चला। तो कह रहे हैं बताइए, कंफर्म करना चाहता हूँ मैं एक बात की चार्ट सही है कि नहीं। तो उन्होंने कहा कि एक्चुअली बहुत छोटी सी बात थी और उसने थोड़ा पैसे का कुछ पार्ट था, और तो उन्होंने फोर्स से सरिया चला दी थी अपने पार्टनर के ऊपर और उनको तोड़ा। ठीक है, हिट करा। तो एग्जैक्टली आप इंटरप्रेट कर सकते हैं ऐसे कि हिट्स कैसे आपका एक्यूरेसी ऑफ इंटरप्रिटेशन में हेल्प करती है। देखिए जैसे मैंने बताया, इंटरप्रिटेशन प्लैनेट, साइन और बॉक्स के प्लेसमेंट से होता है, ये 3 कॉम्बिनेशन है। लेकिन जब ये हिट्स आती हैं तो ये और प्रिसीजन पे ले जाती हैं कि व्यक्ति का स्वभाव कैसा रहेगा और कौन कौन सी चीजें बॉदर करेंगी। ठीक है, अब जैसे मैंने कई बार देखा कि अगर राहु की हिट, राहु पे किसी प्लैनेट की, जैसे मरकरी की हिट अगर चल जाती है राहु पे, तो मैंने वो देखा कि उस टाइम पीरियड में व्यक्ति बहुत एंजाइटी में चला जाता है और बहुत ओवर थिंकिंग करने लगता है, उसको लगता है कि मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा। ठीक है, अब मैं एग्जांपल देता हूं, केतु मरकरी की हिट 2nd बॉक्स में 90 डिग्री की हिट, तो व्यक्ति ने ग्रीन कलर का जब से चश्मा पहन लिया तब से दिक्कत होने लगी उनके साथ। तो ये हिट्स ऐसे इंटरप्रेट करती हैं। अब इसका समाधान कैसा होता है, ठीक है, उस पर डिस्कशन करते हैं। तो चार्ट के रेफरेंस से आपको देखना होगा कि जो एंगल है, अगर 180 डिग्री का एंगल बैठ गया तो इसमें बीच में आपको पॉजिटिव हिट्स को इनेबल करना होता है। पॉजिटिव हिट्स को इनेबल करने के लिए क्या होता है, जैसे ये रेमेडी एस्पेक्ट के समझने के तौर पे आप ये ले लीजिए, अगर मैं आमने सामने में बैठा हूं तो 180 डिग्री है ना, लेकिन अगर मैं चेयर उठा के थोड़ा सा एंगल बदल दूं तो ये 180 डिग्री का हिट हट जाएगा।
ये 180 डिग्री का हिट, हम आपको एंगल बदलना होगा, प्लेसमेंट डिग्रीज बदलनी होगी। अब ये डिग्रीज कैसे बदलनी होगी आपको? अगर 180 का हिट है तो आपके पास 3 ऑप्शन है, आप 30 डिग्री की हिट, 60 डिग्री की हिट, 120 और 150, 4 ऑप्शन है। आप ये 4 हिट्स इनेबल कर दीजिए उस व्यक्ति का, तो आपका पॉजिटिव एस्पेक्ट आने लगेगा, नेगेटिव हिट हट जाएगी। ठीक है, ये एस्ट्रोलॉजिकल समाधान है। ठीक है, अब अगर 90 डिग्री का हिट है तो आपके पास 2 ऑप्शन है, आपको 30 डिग्री या 60 डिग्री को एक्टिव करना पड़ेगा। अब एक्टिव करने के लिए ये देखना होता है, जैसे नहीं रेमेडी, जो जेमस्टोन रिकमेंड करने के 2 तरीके होते हैं। एक तो जो ये होता है कि जिसकी महादशा, अंतरदशा और प्रत्यंतर दशा चल रही है, और वो अगर प्लैनेट ने बहुत पॉजिटिव ले रखा है तो वो वाला जेमस्टोन आप उसको रिकमेंड कर दीजिए, बहुत अच्छा रिजल्ट देता है। दूसरा जेमस्टोन का एस्पेक्ट ये भी है कि अगर महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा चल रही है और उसने नेगेटिव हिट लिया हुआ है, लेकिन 30 डिग्री में पॉजिटिव प्लैनेट पे हिट चल रही है, जैसे एग्जांपल देता हूं, जुपिटर की महादशा चल रही है और उसने 90 की हिट चलाई हुई है, लेकिन 60 की हिट उसने जुपिटर की राशि या जुपिटर पे चलाई हुई है, तो इस केस में आप पुखराज भी रिकमेंड कर सकते हैं या गोल्ड की रिंग भी रिकमेंड कर सकते हैं। ठीक है, मैं ये क्वेश्चन ले लूंगा। तो जैसे 90 का हिट है, तो अब आप क्या है, आपको देखना पड़ेगा, अगर जुपिटर 30 डिग्री की या 60 डिग्री की हिट जुपिटर किसी राशि पे, जिसकी राशि में चला रहा होगा, एग्जाम्पल उन्होंने राशि में चला दिया, मून की राशि में चला दिया उसने 30 डिग्री का हिट, तो मून की राशि कैंसर हो गई, कैंसर पे उन्होंने 30 डिग्री का हिट अगर चलाया है, तो आप मोती रिकमेंड कर सकते हैं और ये हिट ब्रेक हो जाएगी, टूट जाएगी, ये जो नेगेटिव हिट है ये ब्रेक हो जाएगी। तो जेमस्टोन रिकमेंड करने के सिर्फ एक तरीका नहीं होता कि महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा उठाई और आपने वो जेमस्टोन रिकमेंड कर दिया कि वो पहन लीजिए। आपको ये भी आप इस तरीके से भी देख सकते हैं, अगर उसने नेगेटिव हिट चला रखी है और आपने उस महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा का जेमस्टोन पहन लिया, तो वो नेगेटिव हिट भी उतनी ही क्षमता से एक्टिवेट होगी। ठीक है, तो आपको ये देखना होता है कि पहले अगर कोई जेमस्टोन आप रिकमेंड कर रहे हैं तो आपको ये देखना पड़ेगा कि क्या वो 90 और 180 की हिट तो नहीं चला रहा है, क्योंकि वो एस्पेक्ट भी इनेबल हो जाता है। ठीक है, अब इसको मैं स्टेप वाइज ब्रेक डाउन कर देता हूं। पहले आपको अपना एस्ट्रोलॉजी का चार्ट बनाना है। आप महावास्तु की वेबसाइट में बना सकते हैं, आप एस्ट्रो सेज में बना सकते हैं, आप astrochart.in में बना सकते हैं। ठीक है, एस्ट्रो सेज में बस ये होगा कि आपको ये एंगल्स को बैठालना पड़ेगा, सर्कल में जाके बैठालना पड़ेगा कि कौन सा प्लैनेट कितने डिग्री में। इसको कहते हैं एस्पेक्ट ऑन प्लैनेट, एस्पेक्ट ऑन बॉक्स। ठीक है, जब ये शब्द आप डालेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, तब हिट थ्योरी। आपको पता है कि मोर देन 100+ मेथड्स हैं एस्ट्रोलॉजी को इंटरप्रेट करने के लिए, ऑल अराउंड द ग्लोब 100+ मेथड्स हैं जिस तरीके से। और मैं हिट थ्योरी, मेरे एक्सपीरियंस के माध्यम से जो जितना मेरा अनुभव रहा, मोर देन 5000 चार्ट्स देखने का, वो ये रहा कि हिट थ्योरी काफ़ी एप्ट बैठती है और इंस्टेंट समाधान देती है। मैंने तो ये तक देखा कि किसी, जैसे मैंने बताया ना, 30 डिग्री और 60 डिग्री और 120 को एक्टिवेट करने के लिए सिर्फ जेमस्टोन ही रिकमेंडेशन नहीं होती। अगर मैंने एक क्लाइंट को प्रॉपर्टी का इश्यू चल रहा था, तो उनके 3rd बॉक्स में, मतलब यहाँ पे मैंने एक टैटू बनवाया, तो टैटू के माध्यम से भी आपको रिजल्ट आ सकते हैं। और जितने लोग भी मतलब नहीं टैटू बनवाते हैं, तो इट इज बेटर कि एक बार आप अपने एस्ट्रोलॉजर को जरूर कंसर्न कर लीजिए, क्योंकि क्या होता है ना, अगर आपने गलत जगह में गलत सिंबल बनवा दिए, वो भी इफेक्ट नेगेटिव दे सकता है। तो टैटूज में जब आप प्रिपेयर कर रहे हैं, अब एग्जाम्पल देता हूं, मंगल आपके 2nd बॉक्स में टॉरस साइन पे अगर नेगेटिव हिट चला रहा है और आपने यहाँ पे मंगल का टैटू बनवाया हुआ है, तो नेगेटिव रिजल्ट आएगा। आपने यहाँ पे नहीं गन बनवा लिया या चाकू बनवा लिया या कुछ भी मंगल के टूल्स बनवा लिए, कोई भी टूल्स बनवा लिए, तो नेगेटिव हिट आ जाएगा। ठीक है, एक्टिवेट हो जाएगा। तो अब उसका कुछ समाधान नहीं, आपको हटवाना ही पड़ेगा, टैटू रिमूवल में जाना पड़ेगा। ठीक है, तो ये सब टैटू बनवाने के लिए एक तो आपको ध्यान रख लेना चाहिए हिट्स का। ठीक है, और स्पेशली जैसे मान के चलिए अगर व्यक्ति के ऊपर नेगेटिव हिट्स नहीं चल रही हैं, तो जल्दी उसका एस्ट्रोलॉजी में कोई कंसर्न नहीं होगा। ठीक है, और अगर वो कंसर्न बोल भी रहा है तो उसके माइंड में ज़्यादा चल रहा है, कंसर्न रियल लाइफ में उतना नहीं है। ठीक है, ये भी एक तरीका होता है। जितने भी एस्ट्रोलॉजर्स मुझको सुन रहे हैं, तो अगर व्यक्ति ने कोई कंसर्न बोला और आप देख रहे हो कि कोई हिट चल नहीं रही, कोई नेगेटिव हिट है नहीं, ठीक है, तो अब आपके पास सिर्फ यही ऑप्शन बचता है कि आप उसका कोई पॉजिटिव जो महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा, आप उसको इनेबल कर दीजिए। लेकिन मेजरली यही होता है कि अगर हिट चल जाती है, तभी आप देखोगे कि उसके लाइफ में उसको प्रॉब्लम आ रही होगी और उसी दृष्टिकोण से आ रही होगी। अब मैंने कई बार देखा, अगर 5th बॉक्स में नेगेटिव हिट चलती है तो चाइल्ड बर्थ में बहुत इश्यूज आते हैं। अब इसको एक्टिवेट करने के लिए बीच में आपको 60 डिग्री और 90 डिग्री को एक्टिवेट करना पड़ेगा। आई होप मैंने ओवरऑल ब्रीफ लिया है हिट्स को समझाने का। एंड जिनके जो डाउट्स हो आप प्लीज़ कमेंट करिएगा, तो मैं अभी टेकअप कर लेता हूँ।
कुछ लोगों ने पूछा है गुरुजी क्या फ़ोन का प्लैनेट से कोई संबंध है प्लीज़। हाँ, अगर मैं फ़ोन को और प्लैनेट से रिलेशन की बात करूं तो राहु इस समय माना जाता है, क्योंकि अगर आप देखेंगे तो राहु अटेंशन से रिलेटेड माना जाता है, और अगर देखेंगे तो अपना फ़ोन बहुत ज़्यादा अटेंशन ले जाता है। और अब क्योंकि फ़ोन में सिर्फ हेड ही हेड है, अब बॉडी तो हट गई, जो पहले कीपैड होते थे तो अब बॉडी तो हट गई, तो अब अगर हेड ही हेड है तो इसको राहु माना जाता है। तो जो राहु है वो आपके मोबाइल फ़ोन को डिनोट करता है। एक ने कमेंट करा है अभय जी ने कि 180 से 90 पर आया तो सही होगा क्या? 90 से 180 माने इसको कहेंगे, 90 से 180 मतलब बीच में आ गया आपका 120 एंड 150, तो 120 एंड 150 की हिट बहुत अच्छी मानी जाती है। ठीक है, कोई गलत सवाल नहीं है। एक आया सर, इज देयर अ वे which we can do astro remedies if there are 2 birth time to determine the correct birth time, rest of the details of birth place and days are precisely। देखिए, इसको बर्थ टाइम करेक्शन मेथड कहा जाता है। इसके लिए सबसे इजी अप्रोच ये होती है कि आप व्यक्ति के नेचर को समझ लीजिए। ठीक है, उसका नेचर क्या है। जैसे मान के चलिए 2 बर्थ टाइम है, तो जो फर्स्ट बॉक्स में जो उसकी साइन बैठा हुआ है, एग्जाम्पल देता हूँ कि अगर कैप्रिकॉन साइन का व्यक्ति है, ठीक है, आपने टाइम डाला और देखा कैप्रिकॉन साइन का व्यक्ति है, तो कैप्रिकॉन साइन के व्यक्ति के साथ क्या होता है ना, उसको माउंटेन शीप मानी जाती है कैप्रिकॉन, तो वो बहुत धीमे धीमे स्लो एंड स्टडी स्टेप से काम करता है। अब क्योंकि माना जाता है माउंटेन शीप जाके माउंटेन में जब खड़ी हो जाती है तो वहाँ हवा तेज चलती है, तो कैप्रिकॉन वाले सुनते नहीं है। ठीक है, तो ऐसे ही अगर आपको राशियों के बारे में डिटेलिंग हो तो आप फर्स्ट बॉक्स में उसकी राशि से मैच कर सकते हैं कि कौन सा चार्ट ज़्यादा एक्यूरेट बैठ रहा है। ठीक है, ये एक वन ऑफ द मेथड है जो मैं यूज़ करता हूँ और दूसरा मेथड ये भी होता है कि हर प्लैनेट का अपना इमोशन होता है। जैसे राहु अगर बैठा हुआ है 7th बॉक्स में, तो पार्टनर के साथ रोमांच रहता है लाइफ में। रोमांच एज इन राहु का जो एक्सपीरियंस बोला गया है वो बोला गया है रोलर कोस्टर वाला एक्सपीरियंस, नहीं ऊपर नीचे मजा भी आता है, डर भी लगता है ना, वैसा टाइप का। तो जैसे मेरे 7th बॉक्स में राहु बैठा हुआ है, तो ठीक है, तो मैं वो रिलेट कर सकता हूँ। मेरा रिलेशन बाकी लोग के साथ कैसा है उससे भी रिलेट करके देखा जा सकता है कि कितना एप्ट है बर्थ टाइम। ठीक है, हिट थ्योरी के माध्यम से बर्थ टाइम रेक्टिफिकेशन देखा जा सकता है, बट वह बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाएगा कि नहीं, हिट से आपने मैच कर लिया। अब एग्जाम्पल देता हूँ कि मैंने एक व्यक्ति को मिला, तो मैंने उनका एस्ट्रो चार्ट भी नहीं देखा था। मैंने उनसे पूछा कि ये बताइए क्या गवर्नमेंट से रिलेटेड काम है क्या आपका, आपको लोग सरकारी अधिकारी समझते हैं क्या? तो वो हंसने लगे, कहा नहीं सर, हम तो इंश्योरेंस से रिलेटेड काम है, लेकिन हाँ एक बार हम एक टीचर को इंश्योरेंस कराने के लिए गए थे उनके स्कूल में, सरकारी स्कूल था, तो एकदम से अफरा तफरी बच गई, लोग सोचा कि अफसर आ गए। ठीक है, तो क्या होता, मैं समझ गया था कि सूर्य की पॉजिटिव हिट फर्स्ट बॉक्स में है, तो पर्सनैलिटी उनकी अथॉरिटेटिव हो गई। ठीक है, तो हिट्स के माध्यम से पर्सनैलिटी भी निकाली जा सकती है, बट ये बहुत लेटेस्ट स्टेज है बर्थ टाइम करेक्शन को निकालने के लिए। ठीक है, अब आ जाते हैं सर, केतु 7th बॉक्स में हो, राहु का 180 का नेगेटिव हिट हो, क्या सोल्यूशन होना चाहिए? देखिए, राहु और केतु हमेशा एक दूसरे से 180 डिग्री पे ही रहते हैं। ठीक है, तो इनमें कोई सोल्यूशन नहीं दिया जाता, राहु केतु हमेशा ही 180 डिग्री में रहेंगे। अब अनलेस एंड अनटिल राहु से 4 डिग्री या केतु से 4 डिग्री दूर होके किसी प्लैनेट ने अगर राहु केतु पे चला दिया, तो उसका समाधान आपको लेना पड़ेगा। 30 डिग्री, 60 डिग्री, 120, 150 डिग्री आप एक्टिव कर सकते हैं। थोड़ा सा एस्ट्रो चार्ट बन जाएगा तो ज़्यादा बेटर रहेगा, सिर्फ डिटेल डालने से नहीं। इफेक्ट ऑफ पॉजिटिव हिट्स एंड हाउ टू इनेबल इट। ओके, तो पॉजिटिव हिट्स का मैं आपको ये बताता हूँ कि 30 डिग्री का हिट एक गाइडिंग सपोर्ट की तरह काम करता है। ठीक है, 60 डिग्री का हिट एक अच्छे फ्रेंड की तरह काम करता है, एंड 120 का हिट एक बेस्ट फ्रेंड की तरह काम करता है। तो अगर एग्जांपल देता हूँ, मैंने जब मेरी डॉटर का जो चार्ट है तो उनके राहु में 120 डिग्री का हिट चलता है एक प्लैनेट का। तो जब प्लैनेट का 120 डिग्री का हिट राहु पे चलता है तो मैंने देखा कि उसका अटेंशन बहुत स्ट्रांग है, उसका अटेंशन वो जिस जगह दिमाग लगाती है वहां कंप्लीटली लगाती है। ठीक है, तो ऐसे ही अलग अलग इफेक्ट आते हैं। जैसे मान के चलिए शुक्र का पॉजिटिव हिट आ गया फर्स्ट बॉक्स में, तो व्यक्ति सुंदर हो जाता है। ठीक है, वो सुंदर दिखता है लोगों को। ठीक है, अब किसी के 3rd बॉक्स में पॉजिटिव हिट आया, तो 3rd बॉक्स में जब पॉजिटिव हिट आता है तो
बोलने में व्यक्ति बहुत ऐसा बोलता है कि बड़ा सुनने में अच्छा लगता है, ठीक है, कन्विंसिंग होता है। अब यही जैसे मैं एग्जाम्पल दे देता हूं, जैसे मेरे थर्ड बॉक्स में सूर का 150 का हिट आता है, तो मैं कम्युनिकेशन में ये ट्राई करता हूं कि मैं जितना ऑथेंटिक दे पाऊं, अनलेस एंड अनटिल वो नॉलेज ऑथेंटिक नहीं होगी मैं नहीं बोलता, ठीक है। क्यों? क्योंकि सूर ऑथेंटिक माना गया है, कोर से रिलेटेड, आत्मा से रिलेटेड। तो जितना भी मैं बोलता हूं मैं अपने अंदर की जो आत्मा जो मेरी कॉल करती है मैं उतना बोलता हूं, ठीक है। तो मेरा प्रेजेंटेशन कितना, क्योंकि सूर का 150, तो मैं ऑथेंटिक नॉलेज ही देना चाहता हूं। वीनस का 60 चलता है मेरे फर्स्ट बॉक्स में, और सूर का 120 चलता है मेरे सेकेंड बॉक्स में, ठीक है। तो सन का टाइम पीरियड जब भी आता है तो मेरे रिसोर्सेज बढ़ने लगते हैं। तो इनको ऐसे देखा जाता है। अब 10th बॉक्स में सैटर्न की 60 का हिट है, तो मेरा कर्म क्षेत्र कैसा है, मैं सैटर्न को एक्सपर्टीज माना जाता है, तो एक्सपर्टीज से मैं अगर फोकस करता हूं तो मेरा कर्म क्षेत्र बढ़ता है। तो ये आप उस प्लेनेट, जो प्लेनेट है वो उस कीवर्ड्स को आप उठाइए और जो हिट चला रहा है पॉजिटिव, तो वो उस बॉक्स को बहुत अच्छा कर देंगे और अपने कीवर्ड के माध्यम से अच्छा करते हैं, ठीक है। सर बॉडी में साइन शिफ्टिंग वर्क करता है क्या? मैंने साइन शिफ्टिंग बहुत अटेम्प्ट नहीं लिया, और मेरा बहुत इस मामले में जो मैंने रेमेडीज भी दी हैं बहुत मुझको बहुत इफेक्टिव नहीं लगी। मे बी कुछ लोग के लिए काम करता हो, लेकिन मैंने जब ट्राई किया तो बहुत इतना इफेक्टिव नहीं है वो। ये आप साइन शिफ्टिंग ना करके अगर आप उस जो पॉजिटिव हिट रिसीव कर रहा है प्लैनेट, आप उसको इनेबल कर देंगे तो भी काम कर जाता है। देखिए इनेबल करने के बहुत मेथड होते हैं, जैसे सूर की राशि लियो को इनेबल करना है तो वहां पे आप पिरामिड शेप का टैटू बनवा लीजिए, ऑरेंज कलर का कोई चीज पहन लीजिए, ठीक है, तो वो भी काम करता है। वीनस एंड केतु कंजंक्शन का क्या रेमेडी है? आई एम एरीज लगन एंड वीनस एंड केतु 1-2 डिग्री में है इन माई 5th बॉक्स। देखिए इसमें मुझको नहीं लगता कि ये कंसर्निंग फैक्टर है आपके लिए, ठीक है। अगर कोई प्रॉब्लम आ भी रही होगी तो इस कंजंक्शन के स्पेसिफिक आपको ऐसा नहीं प्रॉब्लम आ रही होगी, चीजें और देखनी पड़ेंगी, ठीक है। आप एरीज साइन है 5th बॉक्स में, वीनस और आपका केतु बैठा हुआ है, तो क्या होगा इसका इफेक्ट मैं बता देता हूं। इसका इफेक्ट ये होगा कि जो भी आप समाधान देते होंगे, जिस भी फील्ड में आप प्रोफेशन कर रहे होंगे, जब भी आप समाधान देते होंगे तो बहुत डिटेलिंग के साथ समाधान देते होंगे, ठीक है, और आपका समाधान मिस्टीरियसली वर्क भी कर जाता होगा। और जितनी डिटेलिंग के साथ आप समाधान देते होंगे लोग उतना ही इफेक्टिव हो जाता होगा वो समाधान। तो इसका एक पॉजिटिव अप्रोच है। हर कंजंक्शन का ऐसा नहीं होता कि आपको नेगेटिव ही है, इसका एक इंटरप्रिटेशन होता है। अगर इंटरप्रिटेशन सही है तो परफेक्ट रहता है। अब जैसे मान के चलिए इससे पहले जब भी राहु का टाइम पीरियड चलता था मेरा, तो मेरे लिए थोड़ा टफ टाइम पीरियड हो जाता था। क्यों? क्योंकि मैं राहु की एक्टिविटी नहीं कर रहा होता था। अब अगर राहु का टाइम पीरियड इस बार मेरा जब आया तो बहुत अच्छा रिजल्ट आया। मैं वही एनालाइज कर रहा था, पहले ये टफ टाइम देता था अब नहीं दे रहा है, क्योंकि राहु एक चीज इंटरप्रेट करके बता रहा है आपको कि नहीं ये चीज करना है आपको, और अगर आपने वो चीज नहीं करी तो वो प्रॉब्लम दे देगा, ठीक है। तो इसका कोई ऐसा नहीं है कि नेगेटिव ही है। आपका एस्ट्रो चार्ट में कैसे चेक करें नेगेटिव हिट? सर ठीक है, वो एस्ट्रो जो मेरा एस्ट्रो चार्ट है उसमें आप एस्ट्रो चार्ट और एस्ट्रो सॉर्ट रिपोर्ट, अच्छा आप पूछना चाहते हैं एस्ट्रो सॉर्ट रिपोर्ट में, देखिए आपको क्या करना पड़ेगा, आप एक उसमें सर्कुलर दिया हुआ है, सर्कल दिया हुआ है, उसमें भी आप देख सकते हैं, और अगर 90 और 180 डिग्री की हिट चल रही है तो उसमें मेंशन्ड है। और एस्ट्रो सॉर्ट में तो हम लोग का ये भी रहता है कि जिस प्लैनेट का अगर है, जैसे मान के चलिए मार्स का है, तो वो मार्स अगर नेगेटिव चला रहा है तो वो कीवर्ड्स ही मेंशन है कि किस किस मामले में वो नेगेटिव चला रहा होगा। सर भाई का कोई भी रेस्टोरेंट बिजनेस 2 ईयर में बंद करना पड़ा, सही योगदान कैसे लें? परफेक्ट है, मेरी टीम का नंबर मैं मेंशन कर दूंगा, योगदान के लिए जब मैं अवेलेबल हूँ आप प्लीज़ ले सकते हैं। यूजली रेस्टोरेंट बिजनेस सर्विस सेक्टर का बिजनेस है, ठीक है, और मैंने ज़्यादातर सैटर्न से रिलेटेड लोगों को देखा है कि ये बड़ा अच्छा परफॉर्म करते हैं, तो देखना पड़ता है। सर सैटर्न एंड राहु सन प्लीज रेमेडी, अरे जरूरी थोड़ी ना है कि रेमेडी जरूरत होगी, अगर कोई नेगेटिव एस्पेक्ट लगता है तो देखना पड़ता है। सर आई हैव क्रिएटेड कुंडली फ्रॉम महावास्तु साइट, आई सी 2 चार्ट कस्प एंड हिट, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द टू, व्हेन टू यूज व्हाट? देखिए कस्प चार्ट क्या होता है, इसमें कस्प
और बर्थ चार्ट होता है, ये दो डिफरेंट चार्ट होते हैं, कस्प चार्ट और बर्थ चार्ट। देखिए वैदिक अप्रोच में कस्प बर्थ चार्ट देखा जाता है। तो यूजुअली जितने भी आप इंडियन एस्ट्रोलॉजर्स देखेंगे वो ये जो डायमंड शेप स्ट्रक्चर है इसके बर्थ चार्ट को देखते हैं, लेकिन महावास्तु वाले में और एस्ट्रो चार्ट में भी शायद इसमें कस्प चार्ट भी मेंशन्ड है। तो अब क्या होता है कस्प में, क्या होता है कस्प थोड़ा प्रिसाइज इस मामले में हो जाता है कि कस्प ये बता देता है कि जब बॉक्स स्टार्ट हुआ तो कितने डिग्री पे स्टार्ट हुआ और बॉक्स में कौन सी राशि है। कस्प चार्ट में ये भी हो सकता है कि एक राशि आपके दो बॉक्सेस में हो जाए, यूजुअली बर्थ चार्ट में ऐसा नहीं होता। बर्थ चार्ट में एक बॉक्स में एक ही राशि है, ठीक है, उसमें माना जाता है एक बॉक्स में 30 डिग्री और एक ही राशि है। लेकिन कस्प चार्ट बहुत प्रिसाइज जाता है, वो देखा जाता है एक्चुअली क्या होता है ना, जब टाइम ऑफ बर्थ हम लोग डालते हैं तो ईस्ट की दिशा में कौन सी राशि कितने डिग्री में राइज कर रही थी वो राशि को उठा लेता है कस्प चार्ट। तो जैसे मान के चलिए 7:15 AM में ईस्ट की दिशा में थर्सडे को जो राशि थी वो वहां से आपका फर्स्ट बॉक्स चालू करेगा। तो ये थोड़ा प्रिसाइज हो जाता है कस्प चार्ट, ठीक है। तो डिफरेंस बिटवीन द कस्प एंड हिट्स, हिट्स मैंने बताया आपको हिट्स क्या होती है, नहीं प्लैनेट्स के डिग्रीज, अगर वो 90 डिग्री में बैठा है 180 में बैठा है तो नेगेटिव हिट चला रहा है, ठीक है, वो ये प्लेसमेंट ऑफ प्लैनेट से पता चल जाता है। बॉक्स घर के वास्तु में चेंज ना कर सके देन बॉडी में वो एनर्जी शिफ्ट कर सकते हैं। नहीं देखिए बॉडी की रेमेडीज अलग वर्किंग करती हैं और घर की वास्तु का अलग इम्पैक्ट है, ठीक है, ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। जैसे नहीं मान के चलिए कुछ लोग को योग करने से फ़ायदा मिल जाता है, कुछ लोग को दवाई खाने से मिल जाता है, तो फ़ायदा मिल जाता है, अब कौन किसके ऊपर जो काम कर जाए। सर 168 हाउस एक्टिवेट हो जाएं तो कौन कौन से हाउस को एक्टिवेट करना चाहिए? ओके, देखिए क्या होता है एस्ट्रोलॉजी का एक थ्योरी होती है 12th बॉक्स, किसी भी बॉक्स से अगर दूरी बनानी है तो आपको उसका 12th बॉक्स एक्टिवेट कर देना होता है, ठीक है। तो जैसे मान के चलिए आपको 6th बॉक्स से दूरी बनानी है, मतलब कर्जे से दूरी बनानी है, कर्जा दुश्मनी 6th बॉक्स माना जाता है, तो 6th का 12th बॉक्स कौन सा हो गया 5th बॉक्स, मतलब उससे जस्ट पहले वाला बॉक्स एक्टिवेट कर दिया जाता है। अब देखिए जैसे मान के चलिए बॉक्स 1 एक्टिव है तो बहुत अच्छा है, ठीक है, लेकिन बॉक्स 6 एक्टिव है और आपके ऊपर कर्जा या दुश्मनी बढ़ रही है तो आपको 5th बॉक्स को एक्टिवेट करना पड़ेगा। 8th बॉक्स एक्टिव है और आपकी फैक्ट्री नहीं है तो बेटर रहेगा आप 7th बॉक्स को एक्टिवेट कर दीजिए। ये भी एक वन ऑफ द मेथड है ट्रीटमेंट का। सर 5th हाउस पे राहु की हिट है और क्या थिंकिंग ज़्यादा हो जाती है क्या? देखिए क्या होता है राहु और केतु खुद की हिट नहीं चलाते, ठीक है, हिट थ्योरी में ये मैं आपको बता देता हूँ, राहु और केतु की खुद की दृष्टियाँ नहीं होती, लेकिन राहु केतु में क्या होता है जिन्होंने उनके ऊपर दृष्टि चला दी होती है ये वापस रिवर्ट बैक करते हैं। जैसे मान के चलिए राहु केतु एक दूसरे के ऊपर 180 डिग्री में है लेकिन चला नहीं रहे, दृष्टियां से देते नहीं है, 180 डिग्री में बैठे हुए हैं। अब बुध ने राहु पे 90 डिग्री की हिट चला दी, तो जब भी राहु आएगा तो वो बुध में 90 डिग्री से देखेगा, वो खुद की हिट नहीं चलाएगा, लेकिन जिस व्यक्ति ने अगर जिस दृष्टि से देख लिया वो वैसे ही रिवर्ट बैक करते हैं। ये वही वाला हो जाता है भाई हम पंगा नहीं लेंगे, लेकिन अगर तुमने हमसे पंगा लिया तो उसी सेम बैंडविड्थ से तुम्हारे ऊपर हम गाज गिराएंगे। तो ये वो वाली चीज़ होती है। और अगर राहु के ऊपर नेगेटिव हिट्स होती हैं तो हाँ ओवर थिंकिंग वगैरह बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। सर बॉक्स 1 राहु, बॉक्स 8 सैटर्न, बॉक्स 3 सन, बॉक्स 1 राहु परफेक्ट है। इसमें रिकमेंडेशन यही होगी कि आप ध्यान को थोड़ा बढ़ा लीजिए। बॉक्स 8 में जब सैटर्न बैठता है तो क्या होता है ना खुद को पीढ़ा दे लेना चाहिए तो ज़्यादा बढ़िया रहता है, और जितना भी डोनेटिव अप्रोच रहती है तो बढ़िया रहता है। बॉक्स 3 में सन है, बहुत अच्छा, सन बॉक्स 3 में तो बहुत अच्छा है। आप झूठ नहीं बोल पाते होंगे, बहुत सही बोलते होंगे वैसे टाइप का। मेरा प्रेजेंटेशन परफॉर्मेंस कम्युनिकेशन स्किल बहुत वीक है। ओके, 3rd बॉक्स को आप इनेबल कर सकते हैं इस चीज़ के लिए। सर 5th बॉक्स में केतु है, उस पर शनि की 180 डिग्री की हिट, 5th बॉक्स पर मरकरी का 150 हिट। ओके, अगर केतु पे शनि की 180 डिग्री का हिट तो क्या है ना आपको शांत नहीं बैठने देगा वो, ठीक है। तो जहाँ से इसको 4th बॉक्स को एक्टिवेट कर सकते हैं आप, 4th बॉक्स में या 3rd बॉक्स में आप जो राशि बैठी है उसका कलर आप यूज़ कर सकते हैं या जेमस्टोन यूज़ कर सकते हैं। सर 6th बॉक्स की राशि से हाउस की एंट्री है E3 E4,
क्या समाधान है प्लीज़, बहुत प्रॉब्लम आ रही है। E3 E4 इवन दो वास्तव में पॉजिटिव एंट्री है, लेकिन एस्ट्रोलॉजी इसमें सुपरसीड करती है। अगर वो एस्ट्रोलॉजिकली सिक्स्थ बॉक्स की राशि है और अगर आप दुश्मनी और कर्जा है आपके ऊपर, देन इवन दो वो पॉजिटिव एंट्री है, लेकिन उसको आप ट्रीट कर दीजिएगा। 6, 8, 12 में पॉजिटिव और नेगेटिव का क्या प्रभाव रहता है? देखिए बहुत अच्छा प्रभाव रहता है। देखिए मान के चलिए सैटर्न ने मेरे 12th बॉक्स में 120 डिग्री की हिट चलाई है, तो जब भी सैटर्न आता है मेरा बाहर से बहुत अच्छा काम होता है, और जब भी सैटर्न आता है तब मैं फॉरेन ट्रैवल करता हूँ। तो जैसे और 8th बॉक्स में अगर चलाई है तो उस समय अगर पॉजिटिव हिट चल रही है तो जब भी प्रॉब्लम्स आ रही होंगी तो उससे समाधान मिल जाएगा आपको। 6th बॉक्स में जब पॉजिटिव हिट चलती है तो आपका वो होता है, क्या कहते हैं, कर्जा खत्म हो जाता है। अब यहीं पे अगर नेगेटिव हिट होती है तो 6th बॉक्स में मैंने एक चार्ट में देखा था कि मरकरी की 180 की हिट 6th बॉक्स में चल रही थी, तो जब मैंने टाइम पीरियड देखा तो मरकरी का चल रहा था, तो उन्होंने कहा कि भैया कर्जे ने हमको तोड़ रखा है। 2022 से उनका टाइम पीरियड आया और कर्जे ने उनको तोड़ दिया बिल्कुल। उन्होंने वो शब्द ही यूज़ किया, तो यही मैं बोल रहा हूँ 180 डिग्री का हिट ब्रेक करता है। 8th बॉक्स आएगा तो एकदम से प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा चालू हो जाएंगी। 12th बॉक्स पे नेगेटिव हिट चलता है तो क्या है ना, खर्चा बढ़ जाता है बहुत ज़्यादा। थर्ड हाउस पर सेकंड हाउस 45 मून का हिट है 10th मार्च की। 45 का कोई समाधान नहीं चाहिए होता। करेक्टिव आप किसी ने अगर आपको करेक्शन भी बता दिया वो भी बहुत इफेक्टिव हो जाता है। सर 3rd हाउस में केतु है, बहुत अच्छा। सर अगर सैटर्न एडी एंड मून एमडी और मून एंड सैटर्न का चल रहा है, दोनों 8th बॉक्स में है, तो क्या एक्टिविटी करनी चाहिए? ठीक है, मून और सैटर्न 8th बॉक्स में, ठीक है। तो देखिए मून और सैटर्न अगर लेते हैं तो आप इस व्यक्ति को एक एक्सपर्टीज क्रिएट करनी चाहिए, प्रॉब्लम्स को समझ के उससे समाधान देने की, ठीक है। 8th बॉक्स ऑकल्ट साइंस का भी माना जाता है, और मून क्योंकि बैठा है तो ऑकल्ट साइंस में इंट्यूशन भी बहुत अच्छा चलेगा, और अगर उसमें इन्होंने एक्सपर्टीज गेन कर ली तो बहुत अच्छा इफेक्ट रहेगा, और अगर इन्होंने ये नहीं किया तो उस टाइम पीरियड में प्रॉब्लम आएगी इनको, ठीक है। सर मेरा प्रेजेंटेशन परफॉर्मेंस कम्युनिकेशन स्किल वीक है। 3rd बॉक्स को एक्टिवेट करिए। 3rd बॉक्स में केतु है तो क्या है ना, बैक एंड स्टडी बहुत अच्छी करिए, बैक में स्टडी बहुत आप परफॉर्म करिए। 1st हाउस में राहु है, मार्स 8th हाउस में नेगेटिव हिट 1st हाउस में राहु है, मार्स 8th हाउस से नेगेटिव हिट 2nd हाउस में 180 डिग्री के चला रहा है। मुझे नेगेटिव ओवर थिंकिंग कौन सा एक्टिवेट होना चाहिए? ठीक है, 8 से चला रहा है 2nd में, तो आप 12th बॉक्स को एक्टिवेट कर दीजिए, बढ़िया रहेगा। 12th बॉक्स मतलब मेडिटेशन पे आप स्टार्ट कर देंगे तो भी बढ़िया रहेगा। केबी सर के 180 का हिट है। उन्होंने देखिए क्या होता है ना, रिसोर्स के मामले में एस्पेक्ट चलाएगा। अब सर तो अपने अलग अलग मेथड से उसको फिक्स कर लेते हैं, उनके तो बहुत अलग अलग मेथड्स भी हैं। सैटर्न एंड मून इन लियो साइन, ठीक है, सैटर्न एंड मून लियो साइन 8th बॉक्स। हाँ, तो ये जो ऑकल्ट साइंस की प्रैक्टिस करें, ये बड़ा ऑथेंटिक वे से करें तो ज़्यादा बेटर रहेगा। परफेक्ट है, मैंने सारे क्वेश्चन के जवाब दे दिए हैं आप लोग को, और इस चार्ट को आप क्रिएट करिए। आप महावास्तु की वेबसाइट से जा सकते हैं, एस्ट्रोसेज से बना सकते हैं, astrochart.in से बना सकते हैं। एक बार चार्ट बन जाए, आप देखिए कि आपके बॉक्स में या प्लैनेट में कौन सी नेगेटिव हिट चल रही है, और नेगेटिव हिट आप उन्हीं की ही कंसीडर करिए जिसकी महादशा और अंतरदशा चल रही है। महादशा अंतरदशा प्रत्यंतर भी देख सकते हैं आप। 150 डिग्री का हिट फ्रॉम सैटर्न, 150 डिग्री फ्रॉम सैटर्न 8th टू 1st बॉक्स का क्या इंटरप्रिटेशन है? 150 डिग्री फ्रॉम सैटर्न फ्रॉम 8th बॉक्स टू 1st बॉक्स, ठीक है। आप इसका इंटरप्रिटेशन ये कहा जाएगा कि आप अगर कोई व्यक्ति आपको परेशानी बताता है तो उस समय आपसे अगर वो एडवाइस लेता है तो वो बहुत शांत हो जाता होगा, उसको पीसफुल रखता होगा और रिलैक्स्ड फील होता होगा। तो कई बार ऐसा भी आप अनुभव करते होंगे कि लोग प्रॉब्लम्स बहुत बताते हैं आपको ठीक है, क्योंकि उनको शांति का एहसास होता होगा आपकी एडवाइस से।
सर घर में कैसे हिट स्टैब्लिश करें? तो इसके अलग अलग मेथड होते हैं, थोड़ा सा एडवांस लेवल चला जाएगा। जैसे मान के चलिए किसी प्लैनेट ने पॉजिटिव हिट चलाई हुई है, एग्जांपल देता हूँ, मार्स ने 120 की हिट चलाई हुई है, तो मार्स के ऑब्जेक्ट होते हैं, मार्स के ऑब्जेक्ट जैसे मोटर हो गई, मार्स के ऑब्जेक्ट जैसे जिम के इक्विपमेंट हो गए, तो वो आप उस जगह में रख दीजिए तो स्टैब्लिश हो गया। सर 5th बॉक्स में केतु पर शनि 150 दे रहा है, 4th में लिब्रा साइन है 135, शनि मून देख रहा है, कैसे एक्टिवेट करें? 5th बॉक्स में सर 5th बॉक्स में केतु पर शनि 150 दे रहा है, 4th में लिब्रा राशि है और 135 एंड मून है। देखिए लिब्रा पे अगर वो 4th में 135, तो इससे बेटर होगा कि आप 3rd बॉक्स के लेफ्ट साइड में यहां पे रेमेडी लगा लेंगे तो एक्टिवेट हो जाएगा। क्या घर, सर 5th बॉक्स में केतु है, कैसे घर, क्या घर में सारे हिट स्टैब्लिश कर लेते हैं प्लैनेट बॉक्स दोनों का? नहीं नहीं नहीं, देख लीजिए, मतलब देखिए कई बार तो क्या होता है ऑटोमेटिकली वो प्लैनेट्स वहाँ पे बैठे होते हैं, तो हर जरूरी नहीं है। आपको ये देखना होता है कि हाँ अगर नेगेटिव एस्पेक्ट आ रहा है, नेगेटिव हिट लग रही है, महसूस हो रही है आपको, तो वो ऑब्जेक्ट को आप हटा दीजिए वहाँ से, ज़्यादा बेटर रहेगा। हॉरोस्कोप कटवानी हो तो कैसे करें? मेरी एस्ट्रो सॉर्ट रिपोर्ट है, मैं टीम का नंबर मेंशन कर दूंगा, आप सॉर्ट रिपोर्ट को ले सकते हैं। थोड़ा सा टाइम लगता है, हफ्ते भर लगते हैं, लेकिन वो सारे प्लैनेट, सारे बॉक्सेस, सारी हिट्स के ट्रीटमेंट, ये सब उसमें कवर्ड होता है। मैं संजय जी का कोई क्वेश्चन मिस कर गया क्या? उन्होंने कहा है प्लीज रिप्लाई। संजय जी का है बॉक्स 1 राहु, बॉक्स 8 सैटर्न, बॉक्स 3 सन, सैटर्न राहु एंड सन रेमेडी प्लीज। ठीक है, इसमें देखिए रेमेडी तब हो जब नहीं, थोड़ा सा हमको और कंटेक्स्ट मिल जाएगी नहीं किस मामले में समस्या आ रही है। बॉक्स 1 में अगर राहु बैठता है तो क्या होता है ना, व्यक्ति को अपने अटेंशन पर कंट्रोल स्थापित करना चाहिए। अब अटेंशन कैसे कंट्रोल कैसे स्थापित किया जाता है? अब एक तो मेडिटेशन करिए, प्लस अपने थॉट्स को कंक्लूड करना चालू करिए। जैसे एग्जाम्पल, आपको कोई घर लेना है, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, घर लेना है, तो अब घर लेना है, कैसा लेना है, कितने बजट का लेना है, तो इसको कंक्लूड कर लीजिए। अगर आप इस पे सोचते रहेंगे तो ना राहु डीएक्टिवेट हो जाएगा और अच्छा इफेक्ट नहीं देगा। तो राहु फर्स्ट बॉक्स में होने का मतलब आपका अटेंशन आपके कंट्रोल में हो, ठीक है, ये चीज का करिए। और 8th बॉक्स में जब शनि होता है तो क्या है ना, वो अपने ही बॉक्स में बैठा हुआ है, ठीक है, तो माना जाता है व्यक्ति दीर्घायु का रहता है, और जितना शांत स्वभाव रहेगा आपका उतना आप प्रॉब्लम से दूर रहेंगे। 8th बॉक्स में सैटर्न का ये भी इफेक्ट रहता है। प्लस सन है आपका 3rd बॉक्स में। जब 3rd बॉक्स में सन होता है तो प्रेजेंटेशन जब आप बोलते होंगे तो बड़े अथॉरिटेटिव वे में बोलते होंगे, ठीक है, तो अगर किसी को उससे समस्या है तो वो अथॉरिटी थोड़ा कम करिएगा। अब आ जाते हैं केतु एंड वीनस कंजंक्शन 5th बॉक्स, आई एम एरीज लगन, क्या रेमेडी है? इसमें प्रॉब्लम ही नहीं होनी चाहिए वैसे मेरे को लगता है। अगर प्रॉब्लम क्या आ रही तो मैं थोड़ा सा और बेटर इसमें सजेशन देता हूँ। 5th बॉक्स में मार्स मरकरी का 150 डिग्री का हिट है, क्या बच्चों पर प्रभाव होगा? इसमें देखिए बच्चों पे नहीं, आपकी खुशी में ज़्यादा प्रभाव होगा, ठीक है। कोई चीज़ ऐसा होगा कि कोई अगर आपको बुरा बोल दे या गुस्से में आपसे बोल दे तो आपको बहुत ज़्यादा बुरा लग जाता होगा। ठीक है, अब आता है सर आपसे रेमेडी ली थी, अच्छा इंटरेस्ट कौन सी डायरेक्शन में पड़ता है? सोनीपत इंटरेस्ट ले रहा है, कौन सी डायरेक्शन में पढ़े? यूजली देखिए लगन पता चल जाए तो मैं बता दूंगा, ठीक है, मेरी टीम आपसे कोऑर्डिनेट कर लेगी, डायरेक्शन बता दिया जाएगा आपको। यूजली वेस्ट ऑफ साउथ वेस्ट अच्छे माने जाते हैं। सर 7th बॉक्स में केतु है एंड वर्गो पार्टनर रेमेडी वाइफ डिस्प्यूट बिग, ठीक है, 7th बॉक्स में केतु, ठीक है, तो 7th बॉक्स में केतु का मतलब ये होता है कि क्या है ना, समस्या क्या है पार्टनर को आप ये फिगर आउट नहीं कर पाएंगे क्योंकि वो बड़ा छुपे स्वभाव का रहेगा। तो क्या है ना, इसमें लाइक अ डिटेक्टिव आपको फिगर आउट करना पड़ेगा कि एक्चुअल समस्या क्या है, क्योंकि वो समस्या ऊपर ही जो फाइट होती भी होगी वो ऊपरी स्तर पे होती होगी, ठीक है।
ऊपरी ऊपरी स्तर पे होने में, फाइट होने में क्या होता है ना, आप रियल कॉज नहीं पता कर पाएंगे। अब जैसे एग्जांपल लेता हूँ, एक फैमिली में क्या था, पार्टनर को घर से समस्या थी, जो प्रीमाइस जो प्रॉपर्टी बनी हुई थी, और वो कई बार बोल चुका था कि नहीं बाहर चलते हैं, दूसरा घर ले लेते हैं, लेकिन वो ले नहीं रहे थे। अब वो ना लेने के कारण लड़ाई होती थी किसी और चीज़ में कि आज खाना नहीं अच्छा बनाया है ना, अलग अलग चीज़ों में लड़ाई होती थी, लेकिन मेन कॉज क्या था, घर। तो ये फिगर आउट करना पड़ता है, क्योंकि 7th में अगर केतु बैठ गया है तो रहेगा कि पूछना पड़ेगा, फिगर आउट करना पड़ेगा आपको कि समस्या क्या है। और वर्गो पार्टनर है, तो वर्गों के साथ क्या है ना, छोटी छोटी बातों में गुस्सा आ जाता है, छोटी छोटी बातों में खुश भी हो जाता है। तो ठीक है, आपको वो छोटे छोटे एफर्ट जरूर लेने पड़ेंगे जिससे वो खुश हो जाए। 6th to 12th 180, अच्छा 6th बॉक्स से 12th बॉक्स में 180 डिग्री, 12th बॉक्स से 6th बॉक्स में 180 डिग्री, क्या हिट्स तोड़नी चाहिए आचार्य जी? देखिए इसमें क्या होता है ना, एक तो पहले फिगर आउट करना पड़ेगा कि क्या हमको समस्या आ रही है। ठीक है, अगर हमें 6th की समस्या है, 6th की समस्या क्या होती है, कर्जा बढ़ रहा है, दुश्मनी बढ़ रही है, तो 6th की समस्या है। ठीक है, तो आप इसमें 5th बॉक्स एक्टिवेट कर सकते हैं, और अगर 6 से 12th में है तो 7th बॉक्स को एक्टिवेट कर लीजिए, आसान रहेगा। 11th बॉक्स को एक्टिवेट कर लीजिए, तो अब आसान रहेगा आपके लिए। जहां पर नेगेटिव हिट आती, ये क्या हुआ, ठीक है, जहां पर नेगेटिव हिट आती है वहां से प्लैनेट का सामान रिमूव करने से प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है क्या? हाँ, इसके 3 मेथड्स हैं। जहां से प्लैनेट नेगेटिव हिट चला रहा है आप उस प्लैनेट को हटा दीजिए, जहां पे नेगेटिव हिट चला रहा है आप उसको हटा दीजिए, या जहां पे वो पॉजिटिव हिट चला रहा है वहां पे स्टैब्लिश कर दीजिए। सैटर्न एडी मून डी 8th बॉक्स लियो साइन, एक्टिविटी क्या होनी चाहिए? सैटर्न 8th बॉक्स एक्टिविटी, मुझको लगता है ऑकल्ट में इनको प्रैक्टिस करना चाहिए, अच्छा रहेगा। केतु एंड वीनस रिलेशनशिप फेल, नो मैरिज, ओके। हाँ, वीनस इसका इफेक्ट जरूर दे सकता है, और इसमें आपको ये देखना पड़ेगा, 7th बॉक्स को भी देखना पड़ेगा, और प्लस इसमें जैसा मैं देख पा रहा हूँ कि आपका साउथ ईस्ट का डायरेक्शन डिस्टर्ब्ड है। ठीक है, वहाँ पे अगर आप एक कछुआ भी रख देंगे, हमको लगता है चीज़ें बेटर हो जाएंगी। सर नेगेटिव थिंकिंग से परेशान हो गया हूँ, प्लीज़ मदद करिए। देखिए नेगेटिव थिंकिंग में यूजली क्या होता है ना कि राहु में या तो हिट चल गई होती है, फर्स्ट बॉक्स में हिट चल गई होती है, उससे इफेक्ट आता है। थोड़ा सा एस्ट्रो डिटेल पता हो तो ज़्यादा बेटर मदद कर पाऊँगा। 10th बॉक्स में शनि है, राहु, मून, मैं जिम ट्रेनर हूँ, कुछ काम अच्छा नहीं चल रहा है। ठीक है, 10th बॉक्स में शनि, राहु, मून। ठीक है, इसमें देखिए क्या होता है ना, जिम ट्रेनर है तो आपको मंगल एक्टिवेट करना चाहिए, वो बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। मंगल एक्टिवेट करते हैं तो ज़्यादा बढ़िया इफेक्ट आएगा। और प्लस जब आप ट्रेनिंग करा रहे हैं ना तो गुस्सा जाते होंगे, उसको थोड़ा सा कंट्रोल करिएगा, और जितनी एक्सपर्टीज़ और रिलैक्स्ड माइंड से आप ट्रेनिंग कराएंगे उतना और इफेक्टिवनेस बढ़ जाएगी। बेटर है मंगल को एक्टिवेट करिए, मंगल में जो नेगेटिव हिट चल रही होंगी ना उसको सही करिएगा। एस्ट्रो चार्ट्स कैसे पढ़ने चाहिए, आपको गहराई से कैसे प्राप्त हुई, कैसे व्यक्ति के बारे में जाने समझे एस्ट्रो चार्ट से? देखिए एक्सपर्टीज़ का पार्ट है ना, ये आफ्टर नंबर ऑफ चार्ट जब देख लिए जाते हैं ना तो थोड़ा सा ज़्यादा बेटर इसको आ जाता है। लेकिन हाँ, मैंने देखा कि व्यक्ति की पूरी आप अलग स्कैनर आप उसको रीड कर सकते हैं अगर एस्ट्रो चार्ट पता चल जाए, एस्ट्रो डिटेल पता चल जाए। 14 मई 1996 गुजरात में, मुझे कभी दुख नहीं होता और रोना नहीं आता। बहुत अच्छी बात है, इसकी रेमेडी क्यों लेंगे? बहुत बढ़िया, अच्छा है। राहु शनि लगन, ठीक है, राहु और शनि की लगन है। ठीक है, इसमें देखना पड़ेगा नहीं कौन सी साइन पे भी है, और राहु और शनि बेटर रहता है कि नहीं किसी चीज़ में एक्सपर्टीज़ आप धारण करें, तभी ग्रोथ ज़्यादा बढ़िया रहती है। मेरीज लगन, केतु एंड वीनस कंजंक्ट, ओके। पाइसिस लगन बॉक्स 1, बिजनेस या सर्विस, माय पाइसिस लगन इन बॉक्स 1, राहु, ये बॉक्स 6 और बॉक्स 10 से पता चलेगा, और देखना पड़ेगा महादशा, अंतरदशा, प्रत्यदशा किसको सपोर्ट कर रही है। नेगेटिव थिंकिंग, सैटर्न राहु लगन में
ठीक है, टॉरस असेंडेंट, शनि राहु लगन में, ये सब चार्ट एक बार देखने पड़ेंगे तो भैया परफेक्ट है। मैंने अपना एक्सपीरियंस शेयर करिए, एस्ट्रो रेमेडी से रिजल्ट आया हो जब। ओके, देखिए सही बताऊं तो एस्ट्रो रेमेडी बहुत जल्दी काम करती है, ठीक है। मैंने तो देखा कि 3-4 दिन में ही रिजल्ट आने लगता है, और मैं खुद ही अपना एक एग्जाम्पल देता हूँ। मेरे ही 5th बॉक्स में वीनस की 180 की हिट चलती है। तो जब हम लोग अपना, मैं मेरी वाइफ चाइल्ड बर्थ प्लान कर रहे थे कि हम लोगों ने हाँ सोचा था, तो बड़ा इश्यूज आ रहे थे, मतलब वी वर प्लानिंग बट डिले हो रहा था। तो एक ने रिकमेंड किया कि हाँ आप इनकी दवाइयाँ ले लीजिए, तो हम लोग आयुर्वेदिक दवाइयाँ थी तो हम लोग लेके आ रहे थे, और रास्ते में सोचा यार दवाई क्यों खाएं आती, चलो एक बार एस्ट्रोलॉजी से ट्राई करते हैं। तो वीनस की 180 डिग्री की हिट 5th बॉक्स में चल रही थी, मैंने अपना 12th बॉक्स एक्टिवेट कर दिया उसको पॉजिटिव करने के लिए। तो भी आप देखेंगे मेरे पैर में एक धागा बंधा रहता है, ठीक है। और वी डिडंट टेक एनी मेडिकेशन, और हम लोग की मतलब हम लोग को गुड न्यूज़ मिली, एंड करेंटली आई हैव 2 daughters एंड बोथ आर परफेक्टली फाइन। और तो मैंने अपने ऊपर ही सबसे पहले अप्लाई किया था। तो जितनी भी रेमेडीज़ का अप्रोच है वो सबसे पहले मैंने अपने ऊपर लगाया, एंड उसका रिजल्ट देखा। जो मैंने बताया फैमिली डिस्प्यूट चल रहा था प्रॉपर्टी का, यहाँ पे परमानेंट टैटू दे के रेमेडीज़ को लगाया। एंड सही बताऊँ तो अब इतने चार्ट्स देख लिए हैं कि नहीं, किनको किनको कैसे कैसे इफेक्ट आए हैं। एक का सस्पेंशन लगा हुआ था, 10th बॉक्स में नेगेटिव हिट चल रही थी, सस्पेंशन हो रखा था, तो ट्रीटमेंट दिया, उनका सस्पेंशन हट गया। तो बहुत पॉजिटिव रिजल्ट्स हैं। आप बस क्या है ना, वो राइट हिट पड़नी चाहिए, है ना। राइट हिट में अगर आपने समाधान कर दिया तो परफेक्ट रिजल्ट आ जाते हैं। परफेक्ट है, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग सो पेशेंट एंड आस्किंग सो मेनी क्वेश्चंस। बहुत अच्छा लगा आज के लाइव सेशन में, एंड कभी और हम लोग लाइव सेशन लेंगे जिसमें मैं एक बार बेसिक्स को ब्रश थ्रू कर लूँगा। देखिए आज हिट्स की थ्योरी के बारे में डिस्कशन हुआ था, तो हिट थ्योरी थोड़ी कॉम्प्लेक्स है ही, एंड जब ये चार्ट्स बन जाते हैं तो थोड़ा सा देखना आसान हो जाता है। डज अ 150 डिग्री हिट ऑन बॉक्स 1 फ्रॉम सैटर्न फ्रॉम 8th, आई एम एरीज लगन, इसके कारण से क्या व्यक्ति मार्स का फायरी इफेक्ट नलीफाई हो जाता है? हो सकता है, इफेक्ट थोड़ा सा कम हो सकता है। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग, एंड कभी और हम लोग लाइव सेशन लेंगे। आज के लिए सॉरी, क्योंकि जो मेरी टाइमिंग थी काफ़ी डिले हो गया था। टेक्निकल ग्लिच थे, पहले मैं सोचा था अपने कैमरे से जाऊंगा, फिर लैपटॉप से गया, फिर फाइनली मैंने मोबाइल से आप लोग के लिए लाइव चालू कर दिया, तो थोड़ा डिले हो गया था। पाइसेस लगन है, प्लीज़ बताएं। ये सब तो चलता रहेगा। फर्स्ट बॉक्स राहु पाइसेस बॉक्स 6। हाँ, मेरी टीम का नंबर मैं मेंशन कर दूंगा, जिस दिन मैं योगदान के लिए अवेलेबल होऊंगा वो देख सकते हैं। फर्स्ट बॉक्स राहु पाइसेस लगन, 6th बॉक्स लियो साइन, 8th बॉक्स लिब्रा, बॉक्स 10 में सजिटेरियस बिजनेस है। अरे बिजनेस करिए आप, परफेक्ट है, बिजनेस करिएगा संजय जी। नहीं जी, मेरा महावास्तु से ही सीखा गया है, और प्लस क्या हो गया, नंबर ऑफ चार्ट्स इतने ज़्यादा देख लिए तो खुद की थ्योरीज और खुद के एक्सपीरियंस भी ऐड ऑन होते हैं उसकी वजह से। थैंक यू सो मच। चलिए सेशन एंड करते हैं फिर। ओके, बाय।